हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अभी तक चैप्टर में हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों का नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया है। ठीक है, बाकी एल्डिहाइड और कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन और कुछ एडिशनल केमिकल रिएक्शन, नेम रिएक्शन जो यहाँ पर है वो भी हमने पढ़ ली है। बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, केमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, एक बार आप देख लीजिए चलो, तो कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन के। चलिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में बात होगी। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमने देख लिए थे। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप का स्ट्रक्चर भी देख लिया था, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशंस भी हमने यहाँ पर देख लिए थे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, अच्छे से डिस्कस कर ली थी। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में भी कुछ रिएक्शंस हमने कर ली थी और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन था जहाँ पर एसिडिटी का ऑर्डर हमें बताना था। ये भी सेम क्वेश्चन थे, यहाँ पर भी एसिडिटी का ऑर्डर हमें बताना था। ठीक है, चलो, तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ तक हो गया था, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अभी तक हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात कर रहे थे ना। अब देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच है एल्काइल चेन से COOH ग्रुप में, यानी कि ये जो एल्काइल है इससे सॉरी सी से मतलब यहाँ पर अटैच है, अगर क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, तो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिक्रीजेस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो अरेंज द फॉलोइंग एसिड इनटू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए क्रम में हमें लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलो। अच्छा, एरोमेटिक एसिड के लिए भी सेम क्या होगा, अप्लाई होगा सेम रूल। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हमें बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। अब देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये एल्काइल चेन जो है काफी बड़ी हमें दिख रही है, यहाँ पर एल्काइल चेन थोड़ा कम दिख रही है, यहाँ पर एल्काइल चेन भी बड़ी दिख रही है और यहाँ पर तो काफी छोटी सी ये चेन दिख रही है। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, जहां पर कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, है ना। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो एसिडिटी ज्यादा कम होगी, कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो एसिडिटी ठीक ठाक होगी। ठीक है, चलो, तो वही हमें यहाँ पर देखना है। तो अगर हम फोर्थ में देखें तो फोर्थ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, कम है। ठीक है, फोर्थ के बाद अगर हम देखें तो सेकंड में है, सेकंड के बाद अगर हम देखें तो थर्ड में है, और थर्ड के बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट में सबसे ज्यादा है, यानी कि फर्स्ट जो है उसकी सबसे ज्यादा कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो ऑर्डर कुछ कुछ ऐसा हो गया, ये पहले आ गया फोर्थ, फिर आ गया सेकंड, फिर आ गया थर्ड, फिर आ गया फर्स्ट। तो ये है ऑर्डर। क्लियर है इतना? चलो, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए, जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन था कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पर देखा तो ऑर्डर तो ये है ना, फिनाइल ग्रुप, आयोडीन, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, एसिडिटी का ऑर्डर है।
तो ये आपको याद भी कर लेना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर फिनाइल रिंग थी, तो ये क्या आ गया, फोर्थ वाला सबसे पहले आ गया, यानी कि सबसे कम एसिडिक ये होगा। फिर हमारा सेकंड वाला है, फिर थर्ड वाला है, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें क्या है NO2, और NO2 आप देख सकते हो यहाँ पर है, यानी कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, काफी ज्यादा है। ठीक है, चलो उसके बाद हमने बात करी यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बढ़ते हैं तो एसिडिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जैसे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो एसिडिटी ज्यादा होगी। फिर इसकी होगी क्योंकि यहाँ पर 2 है। ठीक है, फिर इसकी होगी क्योंकि यहाँ पर 1 है, और लास्ट में आ जाएगा ये क्योंकि यहाँ पर 1 भी नहीं है। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, चलो फिर हमने बात की कि पोजीशन पर भी डिपेंड करता है कि कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखो तो COH के बहुत पास में CN है, यहाँ पर देखो तो COH से 1 2 3 बहुत दूर ही है, और यहाँ पर तो सबसे एंड में है, ये इस एंड पे है, ये इस एंड पे है। तो अगर हम ध्यान से देखें सबसे पास ये है, यानी कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, देन इसकी, देन इसकी। क्लियर है इतना? चलो फिर हमने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी अभी सॉल्व कर लिया। क्लियर है? चलो 11 क्वेश्चन हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए, और ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अब आप उन्हें आसानी से कर लेंगे। क्लियर है? नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते, अगला है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड फॉर्मेशन देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद मिनरल एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब मिनरल एसिड के साथ हीट किया जाता है, मिनरल एसिड जैसे कि हमारे पास ये हो गई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, P2O गिव कॉरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड, और ये क्या देते हैं, P2O5, तो क्या देंगे ये, कॉरस्पॉन्डिंग एनहाइड्राइड। ठीक है, तो कैसे एनहाइड्राइड बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे मिनरल एसिड, जैसे कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है या P2O5 है, इनके साथ हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एनहाइड्राइड मिलेगा। देखो कैसे, तो ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये लिया, यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर हुआ, और ये O यहाँ पर आया, किसकी प्रेजेंस में, मिनरल एसिड के प्रेजेंस में, और क्या बन गया, ये हमारे पास है एनहाइड्राइड। क्लियर है? बन गया एनहाइड्राइड, तो काफी इजी है। अगला है एस्ट्रिफिकेशन। अच्छा, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अल्कोहल और एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन तो हमने क्लास 10th में भी पढ़ी है, क्लास 10th में भी था ना एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, एस्टर का फॉर्मेशन करना, तो ये आ गया हमारे पास अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन होगा एस्टर का, साथ में वाटर। क्लियर है? तो ये रिएक्शन तो बहुत इजी है, हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको याद भी होगी ही, तो आपको एक बार ये नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हाइड्राइड का फॉर्मेशन कैसे होगा, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या है, ये हमने देख लिया है, इतना आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है रिएक्शंस विद PCl5, PCl3 और SOCl। तो अल्कोहल में भी ऐसे कुछ रिएक्शन हमने सॉल्व किए थे, हाँ बिल्कुल किए थे। ठीक है, देखो कुछ कुछ चीजें तो हम यहाँ पर जो है बिल्कुल डिफरेंट पढ़ेंगे, कुछ कुछ चीजें आपको रिलेट करके पढ़नी है। ठीक है, चलिए द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिहेव्स लाइक दैट ऑफ अल्कोहल, ये अल्कोहल की तरह बिहेव करेगा एंड इजीली रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम ऑन ट्रीटिंग विद, और इजीली क्या हो जाएगा, क्लोरीन एटम से रिप्लेस हो जाएगा, अल्कोहल की तरह रिएक्ट करेगा और इजीली रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, जब हम इसको ट्रीट करवाएंगे PCl3, PCl5 और HCl2। ठीक है, तो देखो ये कराया हमने PCl5 से ट्रीट, तो यहाँ पर OH जो है ये किससे रिप्लेस हो गया, Cl। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी देखो PCl3, यहाँ पर भी OH रिप्लेस हो जाएगा Cl से। नेक्स्ट SOCl2OH रिप्लेस करेगा, Cl रिप्लेस करेगा OH। क्लियर? अच्छा यहाँ पर देखो SO2 गैस बनती है और HCl बनता है साथ में। क्लियर? अच्छा ये वाली जो रिएक्शन है SOCl2 की, ये वाली एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसके अलावा बाकी भी इम्पॉर्टेंट ही है वैसे तो। ठीक है,
तो यहाँ पर बन रहा है H3PO3, यहाँ पर बन रहा है POCl3 और HCl। क्लियर है इतना? चलिए, तो यहाँ पर आप समझ गए हैं कि जब रिएक्शन कराएंगे PCl5 से, PCl3 से, SOCl2 से, तो क्या बनेगा। क्लियर है? चलिए, कैसे जो है OH ग्रुप Cl से रिप्लेस हो जाएगा इजीली। तो चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड देखो यहाँ पे अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो गिव अमोनियम सॉल्ट। क्या देगा? अमोनियम सॉल्ट विच ऑन फर्दर हीटिंग एट हाई टेम्परेचर गिव एमाइड्स। जिसको हम फर्दर हीट करेंगे तो क्या देगा? एमाइड देगा। जैसे यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ, तो क्या दे रहा है? अमोनियम एसीटेट। अगेन इसको हम हीट कर रहे हैं, H2O रिमूव हो रहा है और क्या दे रहा है? ये अमाइड, एसिटामाइड। ठीक है, एसिटामाइड, एसिटामाइड। क्लियर है? और ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला यहाँ पर भी देख सकते हैं NH3 के साथ रिएक्शन। फिर ये क्या दे रहा है? अमोनियम थैलेट, फिर थैलामाइड, थैलामाइड। क्लियर? थैलीमाइड। क्लियर? चल, तो यहाँ पर अगर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं इसको तो NH3 भी क्या हो जाता है? यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? चलो, ये दो रिएक्शन भी आपको नोट करनी है, नोट कीजिए इतना। नेक्स्ट है रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस टू प्राइमरी एल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होते हैं प्राइमरी एल्कोहल्स में, किसकी प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और बेटर विद डाइबोरेन। अगर डाइबोरेन भी है तो उसके साथ, ठीक है। डाइबोरेन रिड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अनसैचुरेशन selectively. Diborane does not reduce functional groups such as ester, nitro, halo, etc. तो ये फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी हमने देख लिया है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि LiAlH4 और डाइबोरेन से हम क्या कर सकते हैं? रिडक्शन किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, किसमें? प्राइमरी अल्कोहल्स में। तो यहाँ पर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या बन रहा है? प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। क्लियर है? चलो, अगला है डीकार्बोऑक्सिलेशन। डीकार्बोऑक्सिलेशन का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड लूज कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। क्या होगा यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड लूज हो जाएगा और ये क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन बनाएगा। व्हेन देयर सोडियम सॉल्ट आर हीटेड विद सोडा लाइम, क्योंकि जब इसके सोडियम सॉल्ट को सोडा लाइम के साथ हीट किया जाएगा, ठीक है। NaOH and calcium oxide in the ratio of 3:1। The reaction is known as कार्बोऑक्सीलेशन। इस रिएक्शन को कार्बोऑक्सीलेशन रिएक्शन कहा जाता है। ये रिएक्शन पहले भी पढ़ी हुई है, इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि पहले ही चैप्टर्स में हमने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। चलो, तो RCONA, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड हीट करेंगे तो बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। क्लियर? और साथ में Na2CO3। क्लियर? अच्छा, तो डिटेल में हम इसका मैकेनिज्म क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने पहले भी ये रिएक्शन पढ़ी हुई है, डिटेल में पढ़ी हुई है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर सिंपल केवल रिएक्शंस को एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना आप नोट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट, हेलोजिनेशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक एसिड के बारे में बात। अगला है हेलोजिनेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो, आर हेलोजिनेटेड एट द अल्फा पोजीशन। तो अल्फा पोजीशन पर क्या किया जाता है? उनमें वो हेलोजिनेटेड हो जाते हैं, यानी कि उनमें क्या आ जाता है? एक हेलोजन आ जाता है। ध्यान रखना है पोजीशन कौन सी? अल्फा पोजीशन, ठीक है। ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस, यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन जो भी हमारा हैलोजन है किसके साथ? रेड फॉस्फोरस के साथ जब ट्रीट कराएंगे तो ये देगा अल्फा हाइड्रो
sorry, alpha halocarboxylic acid. This reaction is known as Hell-Vollard-Zelinsky reaction. तो ये एक नेम रिएक्शन है. क्या बोलेंगे? Hell-Vollard-Zelinsky रिएक्शन. क्या हो रहा है? अल्फा पोजीशन पर अल्फा हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हेलोजिनेटेड हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या आ रहा है? हेलोजन आ रहा है. क्लियर? तो देखो ध्यान रखना है, रेड फॉस्फोरस, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस और किसका ट्रीट कराएंगे? क्लोरीन ब्रोमीन के साथ विद स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस. तो क्या देगा ये? जैसे यहाँ पर देखो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, क्या दे रहा है? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड. और हेलोजन कुड बी क्लोरीन ब्रोमीन. ठीक, चलिए तो क्लियर है. तो हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन है, आपको इतना ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन. ठीक है, अगला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरोमेटिक रिंग. एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इन विच कार्बोक्सिल ग्रुप एक्ट एज अ डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. जिसमें जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो किसकी तरह एक्ट करता है? डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है. किसकी तरह? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह. जब पहले भी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले चैप्टर्स में, जैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर उसमें पढ़ा है, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में पढ़ा है. तो हमने वहां पर कुछ और पॉइंट्स भी देखे, जैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग क्या होते हैं. ठीक है, ठीक है. दे हाउएवर डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. अब यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो नहीं होती है क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड द कैटलिस्ट aluminium chloride which is Lewis acid get bonded to the carboxyl group. तो यहाँ पर इसी वजह से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है, दोनों ही नहीं होती है. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा. ठीक है, बस कार्बोक्सिल ग्रुप को एक्ट करना होगा डीएक्टिवेटिंग या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह. तो देखो ये आ गया हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड HNO3 और H2SO4 के साथ. यहाँ पर आ गया NO2 ग्रुप, या हमने Br2FeBr3 के साथ रिएक्शन करा है, यहाँ पे आ गया Br. ठीक है, आप देख रहे हो कौन सी पोजीशन पर है? मेटा पोजीशन. इतना ध्यान रखना है. ठीक है, तो हेलोजिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको नोट कर लेना है. चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट टॉपिक आ गया यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के यूजेस देखते हैं. तो लगभग सारे ही टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं. यूजेस की बात करते हैं तो हेक्सेन डायोलिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 66. नायलॉन 66 के मैन्युफैक्चर में ये यूज किया जाता है. एस्टर्स ऑफ बेंजोइक एसिड आर यूज्ड इन परफ्यूमरी. तो बेंजोइक एसिड के जो एस्टर्स हैं उनका यूज किया जाता है परफ्यूमरी में. ठीक है, सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज फूड प्रेजर्वेटिव, यानी कि फूड प्रेजर्वेटिव में भी इसका यूज किया जाता है. अगला हायर फैटी एसिड्स आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट. और जो हायर फैटी एसिड्स हैं इनका यूज किया जाता है सोप और डिटर्जेंट के लिए. तो नाइलॉन 66 बनाने के लिए, परफ्यूमरी के लिए, फूड प्रेजर्वेटिव और सोप और डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चर के लिए, फॉर्मेशन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज किया जाता है. ठीक है, चलो क्लियर. अभी तक हमने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों के सबसे पहले नोमेनक्लेचर पढ़ लिए हैं. ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर भी पढ़ लिया है ना, कॉमन नेम्स कैसे लिखते हैं वो भी देख लिए. फिर इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिए हैं. फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली हैं, केमिकल रिएक्शंस देख ली हैं, कुछ नेम रिएक्शंस जो इनसे रिलेटेड हैं वो भी हमने देख ली. ठीक है, एक्स्ट्रा रिएक्शंस. इसके अलावा इनके यूजेस भी हमने पढ़ लिए हैं. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड. क्लियर है? चलो तो इतना आप नोट करो, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कीजिए इतना. चलिए बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देखते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए. ठीक है, चलो
तो कुछ तो यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस कुछ देखी देखी लग रही है, कहाँ पर देखी थी हमने, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ रहे थे, है ना, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स की रिएक्शन। तो आसानी से आप कर लोगे। देखो एक रिएक्शन हमने क्या देखी थी सबसे पहले, NH3, क्या हो रहा था यहाँ से, ये हो रहा था वाटर का रिमूवल इस तरीके से। क्या मिल रहा था हमें, ठीक है, ये हमें मिल रहा था हमारा प्रोडक्ट। क्लियर है इतना? ऐसे तो ऐसे ही आप खुद से ट्राई कीजिए एक बार इन्हें। ठीक है, तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए तो आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, बात तो एक ही है, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, है ना। अब क्या होगा, यहाँ से ये O और यहाँ से ये H2 चला जाएगा बाहर, H2O का रिमूवल होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा NOH। क्लियर है इतना? हो जाएगा ये सॉल्व? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है, ये चला जाएगा बाहर, सेम यहाँ पर भी आपको ऐसा ही करना है। अच्छा, यहाँ पर ये फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो आप आसानी से कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो चलिए, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई कीजिए। और ये है आपका होमवर्क, और यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब आपको इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।